पाकिस्तान में सैलाब को कई माह गुजर गए हैं। हालांकि मुतासरा इलाकों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आज भी वक्त वहीं का वहीं ठहरा हो। हमारे सारे बिस्तरे भीग जाते हैं, कपड़े, बच्चे, क्या करें, ऐसे ही बैठे हुए। उन दिनों के लिए तो सर्वे करके चले गए थे। अभी तक जो लिस्टें आ रही हैं ना, बता रहे हैं कि आपका नाम अभी तक नहीं हो रहा। अब तो गर्मी इतनी है कि टेंट में बैठा नहीं जाता, इसलिए मैंने ये मकान ये बनाया है। कुछ दिन सफर करके देखिए, अपने घर की अहमियत पता चल जाती है। अपना घर, अपना बिस्तर, अपनी दहलीज से ज्यादा पुरसुकून जगह कोई और नहीं। लेकिन पाकिस्तान के हजारों खानदान जिनका सब कुछ अगस्त 2022 के सैलाब में बह गया था, आज भी खेमों में बच्चों के साथ दिन और रात गुजारने पर मजबूर हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए। मैं हूं समरा फातिमा और आज सेरबीन में क्यों और कैसे जैसे सवालों के जवाब जानने से पहले मैं आपको खानदान से मिलवाना चाहूंगी। पानी में ईअं आयासीं, ओॾों ॿेड़े ते चढ़ी हिते आयासीं त पाणी वॾो हो। हिते आयासीं इहो पट असां ठाहियो, ॿारनि बचनि ठाहियो खणी। हिते जो आयासीं त वरी इहो टेंट हणी इन्हनि ॿचिड़ियुनि खे विहारियोसीं। हाणे जेकॾहिं बरसाति थिए थी, तूफ़ान थिए थो त 5 माण्हू 6 माण्हू हिन खे चुंबड़िया पिया आहिनि झलण जे लाइ। त हे झलियूं बीठा आहियूं त हंधा टपड़ा सभु सामान। अब तंबू में इहा मुश्किल अचे थी त हे बचड़ा जेके आहिनि नंढड़ा, इहे वेठा आहिनि, गर्मी आहे, हे तपस थिए थी, हे गरम आहे तमामु घणो। पोइ वॾा बि बीमार था थियनि, नंढा बि बीमार था थियनि। ऐं बरसाति पोइ थी थिए, जाॾूं काॾूं हे टमे थो, हले थो, हे पाणी अचे थो। सर्वे वारा आया, सर्वे करे जेको 2-3 माण्हू नालड़ा थिया आहिनि हिन ॻोठ में, ॿिया रहिया पिया आहिनि, उन्हनि जा नाला कोन आया आहिनि और उन्होंने के राशन भी न मिलो। ये झलक थी सूबे सिंध की और ये वहाँ किसी एक खानदान की कहानी नहीं है। खुद हुकूमत के मुताबिक इस सैलाब में लाखों मकानात मस्मार हो गए। वहाँ हुकूमत ने पहले मुतासरा मकानात का सर्वे कराया और अब NGOs की मदद से तस्दीक करा रही है। तस्दीक के बाद 3 किस्तों में 3 लाख रुपए इन मकानों की तामीर के लिए फराहम किए जाएंगे और ये मंसूबा 3 साल तक जारी रहेगा। यानी अभी आने वाली कई बारिशों और कई तूफानों का मुतासिरीन को सामना करना है। इस वक्त तक सिर्फ 20% घरों की तस्दीक की गई है और इस सर्वे में कई लोगों ने शिकायत की है कि हजारों मुतासिरीन के नाम इस लिस्ट में शामिल तक नहीं है। ये घर कैसे होंगे और अब तक कितने घर बन चुके हैं, ये BBC ने वहां जाकर पता लगाया। इस वक्त मैं खैरपुर नाथन शाह के गांव पोठो माछी में मौजूद हूँ। 9 माह गुजरने के बावजूद ये गांव इस वक्त भी पानी के घेरे में है। इस वक्त तक 6 ऐसे घर हैं जिनको हुकूमत की तरफ से मुकर्ररा जो पैसे हैं उसमें से पहली किस्त मिल चुकी है, जबकि सिर्फ 2 ऐसे घर हैं जिन्होंने अपने घरों की तामीर शुरू कराई है। हुकूमत सिंध की तरफ से मंजूर शुदा जो डिज़ाइन है उसके मुताबिक ये घर 14 बाय 16 स्क्वायर फीट का होगा। इसके लिए 3 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसकी रकम 3 एक साथ में जारी की जाएगी। यानी ये पलंग, दीवार, छत और फर्श के लिए ये रकम होगी, मगर इस घर में कोई सहन नहीं होगा। हुकूमत ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक दादू ज़िले में कोई 1,65,000 जो मकानात है वो मस्मार हुए थे। ताहम उसमें से इस वक्त तक सिर्फ 30,000 घरों की वैलिडेशन हो चुकी है, जिसके बाद उन्हें जो है ये चेक जारी किए जाएंगे। सैलाब में जिन किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो गई थीं, उन्होंने एक बार फिर फसलें उगाने की कोशिश की, जिंदगी को मामूल पर लाने के लिए दोबारा हाथ पैर मारे। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? अच्छा बात है, अक्टूबर में आया सी, पछाड़ी में पानी हो, जाने करे पानी हो, पोहे पानी आस्ते आस्ते लथो। हे फसल कयो सी 3-4 महीना का जनवरी में फसल तो कयो भाई फसल कोन थियो, भो थियो, माल जे लाइ गाह थियो, अन्न तो थियो ही कोन। इन जे बस इहो कयो सी, खर्चो वधी वियो, ॿी का शइ कान्हे। अगस्त 2022 की बारिशों और सैलाब ने सिंध में 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा अफराद को मुतासिर किया।
23 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए और तकरीबन 1200 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। तकरीबन 1,500 सेहत के मराकज तबाह हो गए और 1,85,000 से ज्यादा स्कूलों को नुकसान पहुंचा। करीब 4,36,000 से ज्यादा मवेशियों समेत लाइव स्टॉक हलाक हो गए और करीब 44 लाख एकड़ जमीन पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। खुराक की फसलों के नुकसान का तखमीना $2.3 अरब लगाया गया था। लेकिन इस सैलाब में जिन लोगों के घर उजड़ गए, जिनकी फसलें तबाह हो गई, उनके लिए तब से अब तक लगता है कुछ भी नहीं बदला। हमने गुज़श्ता एक बरस में जब जब सैलाब मुतासिरीन से बात की, उनके हालात में कोई खास तब्दीली नहीं पाई। तकरीबन 3-4 महीने बाहर रहे, उसके बाद वापस आए। जब वापस आए तो यहाँ पे पानी था, अभी तक मिला कुछ नहीं है। सर्वे हो गई है, फौजी आए थे, ये हुआ फलां हुआ ढींग हुआ, लेकिन अभी तक आया कोई नहीं। मुश्किल चेती मींहुं वसे तो तूफान अचे तो असांजा टेंट पटिजी था वञनि। पहिरें त असांजा ॿार वीचारा इहे बोड जे इन में हवाणे में त ड्रिजी विया आहिनि। जंहिंमहिल बरसाति जा मींहं जा अंधारी थिए थी, या तूफान अचे थो, पोइ ॿार वीचारा असांजा मुश्किलनि सां भॼी चिंबड़ी पवनि था। असां अम्मा सां वरी मरी वेंदासीं, अम्मा असांजो केरु आहे। बे यारो मददगार इधर बैठे, हमारे ये टेंट हैं, देखते हैं आप आपके सामने। हमारे करीब एक बंद है, हम पहले वहाँ पर जाके बैठे, फिर वहाँ हम 10 दिन हमें हुए, पानी बहुत बढ़ गया। फिर हम वहाँ से कोटली चले गए, फिर हम 3 महीने फिर वहाँ पर थे। हमारे वहाँ भी किसी ने मदद नहीं की। 3 महीने हम वहाँ थे, फिर हम वहाँ से वापस आए। फिर जब हम यहाँ आए फिर भी यहाँ पानी था, सिर्फ हमारे घर निकले हुए थे, बाकी सारे इलाके में पानी था। इतनी बड़ी तादाद में मर्द, खवातीन, छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं और गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, ये हम जानते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या होगा और आखिर मुतासिरीन की उस तरह मदद क्यों नहीं हो पा रही है जिस तरह उन्हें मदद चाहिए? सैलाब के साल बाद भी हमने देखा कि रिहैबिलिटेशन का काम जो है वो ऑन ग्राउंड बहुत स्लो है, और उसकी सबसे बड़ी वजह प्लानिंग का फुकदान है। हुकूमत पाकिस्तान ने एक प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज काउंसिल का इनेकाद किया था और उसके थ्रू क्लाइमेट अडेप्टेशन प्लान के ऊपर काम करने का बातचीत शुरू हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने महीने गुजरने के बाद भी हमने उसके ऊपर ख़ास प्रोग्रेस नहीं देखी है। लेकिन अगर प्लानिंग इन प्लेस हो तो आई एम श्योर कि हम लोग बहुत जो है, क्योंकि देन यू आर एबल टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि आपके पास एक प्लान होता है जिसके तहत आप रिसोर्सेज अट्रैक्ट करते हैं। तो आई थिंक कि सबसे पहली चीज़ जो है वो अडेप्टेशन प्लान जो है उसकी ज़रूरत है। हमने इस मसले पर जब भी हुकूमत से बात की, वो यही कहते हैं कि मुतासरीन को रिहैबिलिटेट करने की कोशिश जारी है। लेकिन ज़मीनी सतह पर तकरीबन 1 साल बाद जो हालात हैं, उन्हें देखकर कोई भी इंसानी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इतनी बड़ी कुदरती आफत के बाद क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा मंसूबा नहीं है जिससे मुतासरीन को एक बाइज्जत, एक डिग्निफाइड ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जा सके। जिन बच्चों को अपनी महफूज 4 दीवारियों के अंदर होते हुए स्कूलों में जाना चाहिए था, वो टेंट्स में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अगर ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है तो आज भी सैलाब मुतासरीन की ज़िंदगी माजी में क्यों रुकी हुई है? अपनी ज़िंदगी को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए आखिर उन्हें मज़ीद कितना और इंतज़ार करना होगा? अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी प्रोग्राम शेयर कीजिए। पुरानी किस्तें देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।